जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है। यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा जब बुध ग्रह आपकी राशि से गोचर करते हुए 12वें घर में पहुंच जाएंगे। यानी ग्रह अब 12वें स्थान में अपनी ही राशि में बैठता है, यानी वो अब 12वें घर से पूरे फल देगा। बुध आपकी राशि से 12 और 3 इन दोनों घर का स्वामी है। यानी जो भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो अपने दोनों भाव यानी जहाँ का वो स्वामी होता है उनको वो एक्टिवेट करता है, और जहाँ पर वो बैठता है वो भाव एक्टिवेट होता है। और इस बार भाव एक्टिवेट हुआ है 12वां, क्योंकि 12वें घर में स्वयं बुध पहुँच गए हैं। अब 12th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। हाँ, सामान्य तौर पर 6ठे, 8वें और 12वें भाव को अच्छा नहीं माना जाता,
लेकिन जब 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हों, अपनी राशि में हों, तो वो 12वें घर के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। सबसे पहले 12वें घर को हम विदेश के नाम से जानते हैं कि जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू हो जाए, उस काम को हम पहले से कर रहे हैं और वो काम हमारा बेहतर होना शुरू हो जाए, हमारा कुछ काम फॉरेन लैंड से संबंधित हो जाए, कोई नौकरी विदेश में लग जाए या कोई व्यापार विदेश से जुड़ जाए या किसी विदेशी क्लाइंट से मिलकर बात चल रही है उनके साथ काम हो जाए, ये 12वें घर में बैठे हुए बुध से आता है। क्योंकि शुक्र ग्रह भी उसके साथ हैं, वो शुक्र लाभ स्थान के मालिक हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए बाहर जाना सही समय है। लोगों के मन में बात होती है, क्या ये राइट टाइम है विदेश से जुड़ जाऊं, क्या ये राइट टाइम है कि मैं बाहर चला जाऊं, क्या मैं बाहर को लोगों से जुड़ रहा हूं, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो कह सकते हैं कि बुध की ये स्थिति देखती है। अब 12वां घर नुकसान या खर्च के लिए भी जाना जाता है। अब कोई भी यात्रा, कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें खर्च तो कुछ ना कुछ है ही। चाहे आपके एफर्ट्स खर्च हैं, चाहे आपकी बुद्धि खर्च है, आपकी योजनाएं खर्च हो रही हैं, वाणी बोलचाल खर्च हो रही है, या आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ खर्च से ज़्यादा प्राप्तियाँ दिखती हैं कि अगर आप इस दौरान इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए सकारात्मक साबित होने की संभावना क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। यानी 12वां घर पूर्ण रूप से मजबूत है। अब जॉब चेंज से संबंधित योग भी यही होते हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं मैं विदेश में नौकरी करने चला जाऊँ, मैं घर से दूर के लिए मैंने अप्लाई किया है, क्या मेरा काम होगा, या जो लोग नौकरी सर्च कर रहे हैं कि मुझे काम सर्च करना है कि मेरे कहाँ नौकरी मिलेगी, तो थोड़ा सा कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति आसपास ही घूमता रहता है, वो सोचता है यहीं लोकल में लग जाए तो अच्छा है, लेकिन जैसे उन्होंने बाहर के लिए ट्राई किया, घर से थोड़ा दूर के लिए ट्राई किया, वहाँ उसकी बात बनी और फटाफट काम हो गया। यानी ये 12वां घर पूर्ण रूप से बेहतर है क्योंकि वो तृतीयेश भी है। तो क्या है, स्थान परिवर्तन से लाभ मिलता है, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलता है, लोगों से कम्युनिकेशंस बनाने में लाभ मिलता है। यानी कुल मिलाकर बुध अगर 12वें घर में हैं और उनके साथ शुक्र भी बैठ गए हैं और वो अपनी ही राशि में है, तो 12th हाउस से संबंधित जो भी सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको यहाँ मिलते दिखाई देंगे। यानी कुल मिलाकर ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो अपने आप में एक बेहद बेहतर स्थिति को प्रेजेंट करता है। भले ही ग्रह 12वें में है, लेकिन उसकी जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी हद तक मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार आपको इस दौरान, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जहाँ से मैंने बुध को जोड़ा है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में उसके चीज़ें बताई हैं, जो भाव से संबंधित बताई है, उनको कोरिलेट करके काम करेंगे तो अवश्य ही शुभ फल मिलेगा। जय श्री राम।